हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल जय हिंद एकेडमी में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यहाँ पे कुछ टैग वर्ड के बारे में, जो कि आपके सीटेट के क्वेश्चन को और काफ़ी आसान बना देता है सॉल्व करने के लिए। यानी कि सीटेट के जो क्वेश्चंस होते हैं, जिनको आप सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगाते हैं या फिर कभी-कभी नहीं होता है, उन सभी क्वेश्चन को इन टैग वर्ड की हेल्प से आप आसानी से लगा सकते हैं। तो आपके कुछ पॉजिटिव टैग वर्ड होते हैं और कुछ नेगेटिव टैग वर्ड होते हैं, जिसके थ्रू आप सीटेट के क्वेश्चन को आसानी से लगा सकते हैं। अगर आपको सीटेट के ये टैग वर्ड भी नहीं याद हैं, तो भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, जिसके लिए आपको क्या करना होगा, कुछ ध्यान में रखना होगा। यानी कि जिस पॉइंट ऑफ व्यू से एग्जामिनर जो है वो पूछना चाहता है आपसे क्वेश्चन, उसी पॉइंट पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सोचना होगा, सोच रखना होगा, तभी जा कर के आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो वो पॉइंट ऑफ व्यू क्या होता है? जैसा कि आपके जो नई शिक्षा नीति जब से आई है, तब से और ज़्यादा उसके पहले से भी हमेशा जो है वो अ, छात्र के ऊपर केंद्रित करके, यानी कि चाइल्ड के ऊपर केंद्रित करके चीज़ें बनाई जाती हैं। यानी कि अगर किसी क्वेश्चन में आपको जो ऑप्शन है, वो ऑप्शन आपके बच्चों के हित के लिए, यानी कि बच्चे के ऊपर फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई जा रही है, उसके साथ बहुत प्यार से नरमी से पेश आया जा रहा है, तो यानी कि वो आपके ऑप्शन जो हैं वो सही रहेंगे। और जिसमें रूडनेस, हार्डनेस या फिर किसी प्रकार का दबाव, प्रेशर दिखाई दे रहा है, वो हमेशा नेगेटिव रहेगा, यानी कि वो आपका ऑप्शन जो है वो गलत रहेगा, अगर ऐसे वर्ड आते हैं तो। ठीक है? तो हम कुछ ये नेगेटिव पॉइंट और पॉजिटिव टैग वर्ड जो हैं याद रखेंगे, जिससे हम इस वर्ड को जैसे ही ऑप्शन में देखते हैं, तैसे ही हम पहचान जाते हैं कि हाँ, ये ऑप्शन सही होगा कि या फिर गलत होगा। तो चलिए वन बाय वन हम देखते हुए चलते हैं। तो जैसे कि आपके कुछ नेगेटिव टैग वर्ड आपके लिखे गए हैं, ये हैं। केवल अगर आ जाता है उस सेंटेंस में कहीं, ऑप्शन के सेंटेंस में मात्र, सिर्फ, ओनली, ये सभी आ जाते हैं, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, क्योंकि ये नेगेटिव टैग वर्ड है। ठीक है? अगर रटने वाली बात कहीं पे आ जाती है ऑप्शन में, याद करने वाली बात आ जाती है, मेमोराइज यानी कि कंठस्थ, यानी कि रोट लर्निंग की बात कर लेते हैं, यानी कि रटन विद्या जहाँ आ जाती है, वो आपका ऑप्शन जो है वो गलत होगा, कभी सही नहीं होगा। और किसी ऑप्शन में आपका अगर दंड दिया जा रहा है, पनिशमेंट की बात आ रही है, सजा, समस्या या फिर भय, उसमें फ़ियर दिख रहा है बच्चे को, डर लग रहा है, ऐसे ऑप्शन जो हैं वो हमेशा आपको आपके गलत होंगे। किसी ऑप्शन में बच्चे को हतोत्साहित किया जा रहा है, यानी कि उसको डीमोटिवेट किया जा रहा है, डिस्करेज किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन हमेशा गलत सिद्ध होगा, यानी कि वो ऑप्शन आपको सही नहीं लगाना है, क्योंकि ये नेगेटिव पॉइंट है। अगला कुछ नेगेटिव टैग वर्ड है पुस्तक केंद्रित, यानी कि टेक्स्ट बुक केंद्रित। तो अगर जो हुए, सिर्फ टेक्स्ट बुक से ही अगर किसी बच्चे को पढ़ाया या फिर उसको पढ़ने के लिए कहा जा रहा है, तो वो हमेशा ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है? शिक्षा केंद्रित केंद्रित अगर है, यानी कि टीचर सेंटर्ड जो भी है, अगर ऑप्शन कहीं पे आता है, तो वो आपका गलत होगा। ठीक है? किसी टीचर के ऊपर केंद्रित करके कोई बात कही जा रही है, तो वो हमेशा गलत होगा। स्टूडेंट के ऊपर केंद्रित करके की कही जा रही है बात, तो वो हमेशा ऑप्शन सही होगा। अब खाली स्लेट, ब्लैंक पेपर, कोरी पटरी, या ये सारे ऑप्शन नेगेटिव होंगे। लैंगिक असमानता जहाँ पे आपके जेंडर वाइज़, जेंडर स्टीरियोटाइप बिहेवियर अगर दिखते हैं, लैंगिक रूढ़वादिता अगर दिखती है, तो वो हमेशा आपका गलत रहेगा ऑप्शन, वो कभी सही नहीं रहेगा। ये आप बात ध्यान में रखेंगे। बच्चों के विचार, मातृभाषा, त्रुटियों को ना देख सॉरी त्रुटियों को महत्व ना देना, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो हमेशा आपके गलत होंगे। अगर कहीं पे पैसिव बात हो रही है, निष्क्रिय बात हो रही है, तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। ठीक है? जहाँ पे रोजगार, व्यवसाय
उच्च ग्रेड ग्रेड की शिक्षा, ये सारी चीज़ें अगर आ जा रही हैं तो वो भी आपका गलत होगा ऑप्शन। तकनीकी, वैज्ञानिक शब्दावली, ये सारी चीज़ें अगर आ रही हैं तो भी आपका वो नेगेटिव में आएगा, यानी कि वो ऑप्शन गलत होगा। कहीं पे भी लिमिटेड चीज़ों की बात की जा रही है, सीमित अगर चीज़ों की बात की जा रही है, तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। अगला हम देखते हैं व्याख्यान, अगर लेक्चर देने से सिर्फ टीचर मतलब रख रहा है कि लेक्चर दे के निकल जा रहा है, बाकी उससे कोई मतलब नहीं है, तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। कहीं डेफिनेशन की बात आ रही है तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। मानवीयकृत यानी कि स्टैंडर्डाइज की हो रही है तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। वेधन और अभ्यास यानी कि उसको रिले एंड प्रैक्टिस, यानी कि बार-बार रटने की अगर बात हो रही है, बार-बार दोहराने की, बार-बार पढ़ने की बात हो रही है, अभ्यास करने की बात हो रही है, तो वो भी आपका गलत होगा ऑप्शन, ठीक है? क कलन विधि, ये भी एल्गोरिदम, किसी किसी एल्गोरिदम की बात हो रही है, तो वो भी ऑप्शन आपका गलत होगा। पृथक्करण यानी कि कहीं पे अलगाव की बात हो रही है, नामांकित, सेग्रीगेशन या फिर लेबलिंग की बात अगर हो रही है, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, सही नहीं होगा। तुलना यानी कि कंपैरिजन जहाँ पे किया जा रहा है, 2 बच्चों में कंपैरिजन किया जा रहा है, ऐसी चीज़ें अगर सामने आ रही हैं, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा। योग्यात्मक आकलन यानी कि समेटिव असेसमेंट अगर आ रहा है, तो वो आपका ऑप्शन गलत होगा। उपेक्षा कहीं कहीं की जा रही है, किसी को इग्नोर किया जा रहा है, किसी स्टूडेंट को जो कम पढ़ने में लिखने में है, अगर उसको इग्नोर किया जा रहा है या फिर किसी भी तरीके से इग्नोर किया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा हमेशा। अनुशासन, कहीं पे डिसिप्लिन यानी कि यहाँ पे दबाव पड़ रहा है बच्चे के ऊपर, तो इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत होगा। नियंत्रण, यहाँ पे भी दबाव की बात आ रही है, यानी कि बच्चे के ऊपर कंट्रोल एकदम जमाया जा रहा है, तो ये भी ऑप्शन आपका गलत होगा, हमेशा सही नहीं रहेगा, कहीं पे भी ऑप्शन आएगा तो। अब कुछ हम पॉजिटिव वर्ड की बात कर लेते हैं, जो ऐसे वर्ड अगर उस ऑप्शन में दिख जाते हैं, तो यानी कि वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। कहीं पे अगर ऑप्शन में सर्वांगीण विकास की बात आ रही है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग अगर बात हो रही है, तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। हस्तपरक अनुभव, हैंड ऑन एक्टिव, ये सही होगा। सम्मान, लगाव, प्रोत्साहन, ये सारे ऑप्शन जो हैं वो आपके सही होंगे, ठीक है? जिज्ञासा, अगर किसी चीज़ को जानने की क्यूरियोसिटी है किसी बच्चे में, तो वो आपकी बाल केंद्रित, चाइल्ड सेंटर्ड अगर बात हो रही है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। कुशलता की बात हो रही है, व्यावहारिक कुशलता की बात हो रही है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। वास्तविक वास्तविक चीज़ों की बात हो रही है, दैनिक जीवन से जोड़कर किसी चीज़ को बताया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा, गलत नहीं होगा। लोकतांत्रिक, डेमोक्रेटिक या फिर प्रजातांत्रिक वातावरण रहेगा, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। समावेशी कक्ष या शिक्षा, समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्ष अगर है, तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। हास्य और श्रव्य सामग्री, ये आपका ऑप्शन सही होगा, ठीक। संसाधन, ठीक है, ये भी आपका ऑप्शन सही ही होगा। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोग, ये आपका ऑप्शन सही होगा। अवसर, अपॉर्चुनिटी, अवसर का मतलब अपॉर्चुनिटी, अगर अपॉर्चुनिटी की कहीं बात आ रही है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। सक्रियता, एक्टिव होने की बात हो रही है, तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। अगर नेगेटिव में निष्क्रिय चीजें आ रही हैं, इनएक्टिव या फिर आ रही हैं, तो वो ऑप्शन आपका गलत होगा, लेकिन सक्रिय है तो वो ऑप्शन आपका सही होगा। समझना, यहाँ जहाँ पे अंडरस्टैंडिंग की बात की जा रही हो, समझ-बूझ के की जा रही हो, तो वो ऑप्शन ऑप्शन आपका सही होगा। खोजबीन की बात हो तो वो भी ऑप्शन आपका सही होगा। तो ये जितने भी हम पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, इनको आप याद रखेंगे, इनको आप समझ के चलेंगे कि अगर ऐसा कोई भाव प्रकट होता है उस ऑप्शन में या फिर किसी उस ऑप्शन में कहीं ऐसे वर्ड दिखते हैं,
तो आप उस चीज़ को, नेगेटिव पॉइंट को नेगेटिव और पॉजिटिव पॉइंट को पॉजिटिव में रखते हुए आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रचनात्मक अवलोकन, अगर फॉर्मेटिव असेसमेंट की बात हो रही है तो ये ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, और आगे देखते हैं त्रुटियां, जहां एरर गतियां होती हैं, माइक्रो त्रुटियां होती हैं, भ्रांतियां होती हैं, वो ऑप्शन आपका सही रहेगा। मातृभाषा यानी कि मदर टंग की अगर बात हो रही है, मदर टंग में पढ़ाया जा रहा है, लिखाया जा रहा है, समझाया जा रहा है, तो वो भी आपका सही होगा ऑप्शन। बहुभाषिक, मल्टीलिंगुअलिज्म, अगर कहीं पे डिस्कशन की बात हो रही है, किसी चीज़ पे चर्चा हो रही है, स्टूडेंट से चर्चा कराई जा रही है या फिर चर्चा कर रहे हैं, तो वहाँ पे ऑप्शन आपका सही होगा। संवेग, अगर इमोशन की बात की जा रही है तो वहाँ पे भी अगर आपका है ऑप्शन, तो वो हमेशा सही होगा। ठीक है, तो ये सारे कुछ थे पॉजिटिव पॉइंट और नेगेटिव पॉइंट, जिनको देख करके हम आसानी से सॉल्व उसी एक वर्ड से लगा सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। आपको पूरे क्वेश्चन को ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए इन टैग वर्ड को आप यूज़ कर लें, याद कर लें। आगे की वीडियो में हम कुछ और भी कुछ टैग वर्ड के बारे में बात करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिनको आप समझ के आसानी से सीटेट को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और भी इम्पोर्टेंट ट्रिक को लेकर के। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। आगे वाली वीडियो में कुछ और भी बचा होगा तो हम इसके आगे पढ़ा देंगे इसमें।